ॐ गुरुवे नमः। अष्टवक्र कहते हैं, अगर कर्मों से मुक्त होना पड़े फिर मुक्ति होती हो तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं, लेकिन मुक्ति होती है। मुक्ति का होना इस बात का सबूत है कि आत्मा ने कर्म कभी किए ही नहीं। ना तो तुम पापी हो, ना तुम पुण्यात्मा हो, ना तुम साधु हो, ना तुम असाधु हो, ना तो कहीं कोई नरक है और ना कहीं कोई स्वर्ग है। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। तुमने सिर्फ सपने देखे हैं, तुमने सिर्फ सोचा है। तुम भीतर सोए रहे, शरीर करता रहा। जिन शरीरों ने कर्म किए थे वे जा चुके, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा। तुम तो भीतर सोए रहे। मन ने कर्म किए, जिस मन ने किए वह प्रतिपल जा रहा है। मैंने सुना है, एक भूतपूर्व महाराज ने देखा कि ड्राइंग रूम गंदा है तो नौकर जन को डांटा। कहा, बैठक में मकड़ी के जाले लगे हैं, तुम दिन भर क्या करते हो। जनकू ने कहा, हुजूर जाला कोनो मकड़ी लगाई हुई, हम तो अपन कोठरिया में होगात रहे। तुम तो होगत रहे भीतर, जाला कौन मकड़ी लगाई हुई। शरीर ने जाले बुने, मन ने जाले बुने, प्राण ने जाले बुने। तुम तो सोए रहे। जागो, जागते ही तुम पाओगे तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तुम तो करना भी चाहो तो कुछ कर नहीं सकते। अकर्म तुम्हारा स्वभाव है, अकर्ता तुम्हारी स्वाभाविक दशा है। तू असंग है, क्रिया शून्य, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये सुनी घोषणा, तू निर्दोष है तो जो कुछ तुम्हें सिखाया हो पंडितों ने, पुरोहितों ने, फेंको। तुम निर्दोष हो। उनकी सिखावान ने बड़े खतरे किए हैं, तुम्हें पापी बना दिया। तुम्हें 1000 तरह की बातें सिखा दी कि तुम ऐसे बुरे हो। तुम में दीनता भर दी और अपराध का भाव भर दिया। तुम निर्दोष हो, निरपराधी हो। तेरा बंधन यह है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। इस वचन की क्रांति तो देखो। तेरा बंधन यह है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है, कि तू आयोजन करता है कि समाधि कैसे फले, फूल कैसे लगे ध्यान के, मुक्त कैसे हो अनुष्ठान। यही तेरा बंधन है। उठा तलवार बोध की और काट दे। तो यहाँ तुम्हें साफ हो जाएगी 2 बातें कि योग का एक मार्ग है और बोध का बिल्कुल दूसरा मार्ग है। बोध के मार्ग का प्राचीन नाम है सांख्य। सांख्य का अर्थ होता है बोध। योग का अर्थ होता है साधन। सांख्य का अर्थ होता है सिर्फ जागना, बस कुछ करना नहीं है। जय श्री